हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस फार्मा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है निमोनिया। आई होप आप निमोनिया के बारे में जानते होंगे। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया क्या है? एक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसीज़ है, यानी हम श्वसन तंत्र को अफेक्ट करती है निमोनिया हमारा। निमोनिया में हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल निमोनिया होता क्या है, यानी निमोनिया का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया के टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। आइए चलिए शुरू करते हैं। निमोनिया क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज निमोनिया या फिर निमोनिया क्या होता है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स एयर सैक इन वन और बोथ ऑफ द लंग्स which may filled with a fluid or pus. Pneumonia is an infection caused by microorganisms such as bacteria, viruses, fungi, or parasites in one or both the lungs. Infected lungs can cause swelling of the airways, accumulation of mucus, and enter fluid into the air sac यानी alveoli of the lungs। यानी अगर हम निमोनिया की बात करें, निमोनिया इन्फेक्ट करता है हमारे एयर सैक, जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं, उसको इन्फेक्ट करेगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगी। वो हमारे लंग्स से एक साइड भी हो सकती है, वन और बोथ साइड, वन ऑफ बोथ, एक लंग को अफेक्ट करता है या फिर हमारे दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें क्या होता है हमारा फ्लूइड और पस का क्या हो जाता है, फिल हो जाता है हमारे एल्वोलाई में। ठीक है, एल्वोलाई जैसे कि अगर हम बात करें, ये होता है ट्रैकिया, जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया हमारा फिर सब डिवाइडेड होता है हमारे लंग्स में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। लंग्स की बात लंग्स में हमारा आगे का पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है ब्रोंकाई, फिर नेक्स्ट होता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के बाद होता है हमारा ये एल्वोलाई, जो कि हमारा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एल्वोलाई। अब निमोनिया में क्या होता है, एल्वोलाई जो कि क्या है, ये हेल्दी एल्वोलाई है। इसमें क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है, इसमें पस या फिर फ्लूइड क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है या फिर एंटर हो जाता है हमारा म्यूकस एल्वोलाई में, जो कि क्या है, हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। जो अगर हम बात करें वो किस किस वजह से हो सकता है, तो वो हमारा बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगी की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। एक या फिर दोनों लंग्स में हो सकता है। ये अफेक्ट करता है इन्फेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और उसमें क्या होती है, स्वेलिंग होती है, एयरवेज में एक्यूमुलेशन होता है म्यूकस का, जैसे कि ये नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम बात करें निमोनिया की, तो इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन हो रहा है म्यूकस का, और फ्लूइड क्या है, एयर सैक में फिल हो रहा है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। अगर टाइप्स ऑफ निमोनिया हम बात करें बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो इसके बिहाफ पर हम बात करें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी आप जानते हैं, आसपास का जो चीज़ें होती हैं या फिर आसपास में जो कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है। ये हमें एक्वायर्ड होता है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिटिंग के आउटसाइड एरिया में, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जो निमोनिया हमें हॉस्पिटल में एक्वायर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जैसे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की बात करें, तो ये हमारा हॉस्पिटल में जो हम वेंटिलेटर पे रहते हैं, उन पर क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं या फिर फंगी पैरासाइट होती हैं। उसकी वजह से हमें अगर निमोनिया एक्वायर्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, जो कि हमारा एक्वायर्ड होता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जैसे कि लाइक नर्सिंग होम एंड डायलिसिस सेंटर। ठीक है, जो कि हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया वो होता है, जिसमें हमारा क्या है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, उससे हमें क्या हो सकता है, जो हमें एक्वायर्ड हो सकता है, वो होता है हमारे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी किसकी, कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, उसके बेसिस पर अगर हम बात करें, तो फर्स्ट है बैक्टीरियल निमोनिया। जो बैक्टीरिया से निमोनिया होगा उसे हम बैक्टीरियल निमोनिया बोलेंगे। जो कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर हम बोल सकते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या फिर स्टेफाइलोकोकस एरियोरस। ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा वायरल निमोनिया, जो कि हमारे कौन से वायरस की वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा या फिर सार की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिनोवायरस। नेक्स्ट है फंगल निमोनिया, जैसे कि मैंने बताया कॉजिटिव एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। ठीक है, फंगाई की बात करें या फिर फंगल की बात करें, तो ये क्या करता है, हमारा पेशेंट इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कॉज्ड बाय अ न्यूमोसाइटिस, हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं हमारे
कुछ फंगल निमोनिया के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है, जो कि हमारे कॉज होता है किसी भी फूड को इनहेल करने से या फिर लिक्विड या फिर गैस के कांटेक्ट क्या है डायरेक्ट हमारे लंग्स में आएंगे जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई भी एलर्जन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेज आप जानते हैं किन कारणों की वजह से हो रहा है, तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, फंगी की वजह से हो रहा है। बैक्टीरिया की बात करें तो स्टेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, सार्स वायरस या फिर कोविड-2 वायरस। नेक्स्ट है फंगी जिसमें आता है न्यूमोसाइटिस और हिस्टोप्लाज्मा एटसेट्रा। नेक्स्ट है कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर जैसे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज की अगर हम बात करें ये बच्चों को ज़्यादा होता है, और अगर हम बात करें एल्डरलियर यानी 65 ईयर के ओल्ड से जो ज़्यादा के होते हैं, अबव द 65 ईयर ओल्ड, उनको ये क्या है ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एल्कोहल अब्यूज, जो ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं उनको चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट किसी भी पेशेंट को अगर क्रोनिक डिसीज है जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, डायबिटीज या फिर हार्ट डिसीज, अगर ये चीज़ें हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें हाई रिस्क रहता है निमोनिया का। नेक्स्ट है सप्रेशन जैसे HIV है, एड्स है, कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको क्या हो सकता है हमारा निमोनिया। नेक्स्ट है कुछ एस्पायरेशन रिस्क जैसे स्ट्रोक, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टर कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाएगी उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, यानी वो किस स्टेप में हो रही है। फर्स्ट है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि मैंने अभी तक बताए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, पैरासाइट हो, ठीक है, वो क्या है कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एक्टिवेट होगा हमारा इम्यून रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या फिर कफिंग होगी। नेक्स्ट है वो पेनिट्रेट करेगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या फिर एल्वेलाई में क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन इफ ल्यूकोसाइड एंड फिब्रिन, इफ नहीं है कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड एंड फिब्रिन्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये पेनिट्रेट करेगा तो वहां पर हमारे ल्यूकोसाइड यानी WBCs के जो टाइप है फिब्रिन्स, ये क्या हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कंजशन हो जाएगा, एल्वेलाई फिल विद फ्लूइड एंड पस, उसमें क्या कंसोलिडेशन होने के बाद यानी उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने के बाद वो कंसोलिडेट हो जाएंगे, वो हमारी एल्वेलाई या फिर हमारे उसमें क्या करेगा, फिल्ड हो जाएगा पस या फिर फ्लूइड। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, इसको हम बोलते हैं निमोनिया। कोई भी जैसे कि दोबारा बात करें तो कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कोई हमने वायरस बैक्टीरिया लिया, उसने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद उसने पेनिट्रेशन किया हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वेलाई है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये होते हैं, ठीक है। फिर या फिर एयर सैक, ठीक है, एयर सैक। उसके बाद क्या होगा, हमारा कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड फिब्रिन, जिसकी वजह से हमारे ल्यूकोसाइड और फिब्रिन क्या हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे, कंजेशन होगा एल्वेलाई में, जिसकी वजह से वहां पर फ्लूइड या फिर पस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से हमें निमोनिया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। जनरल सिम्टम्स है फीवर होगा, चिल्स, कफ होगा, ठीक है, ड्राई और प्रोडक्टिव, यानी इसमें क्या है ड्राई और वेट कफ होगा, डिस्फेनिया होगा, यानी उसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी शॉर्ट जो ब्रीथ है वो शॉर्ट होगी। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, फटीग। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, यानी हम फिजिकली अपीयरेंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हमें दिख रहा है। टैकीकार्डिया, डलनेस एंड प्रिकॉशंस, जिसे हम बोलते हैं कंसल्टेशन, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैकल्स या फिर विजिंग, इसमें क्या है साउंड अल्टर हो जाएगा, जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उससे थोड़ी आवाज उसमें जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना खर खर, वैसा वाला विजिंग साउंड होगा या फिर क्रैकल्स होंगे। नेक्स्ट है लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ब्लूइश, यानी जो पेशेंट के लिप्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं उसके जो नेल्स का कलर है वो ब्लूइश होने लग जाएगा, वीकनेस होगी, मसल पेन होगा या फिर सर में दर्द होगा। नेक्स्ट है अटिपिकल सिम्टम्स कॉमन इन एल्डियरली
और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, यानी ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं, जो मैंने बताया 60 से अबव के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो सकती है, नो फीवर और माइल्ड फीवर, यानी कभी कभी उनमें बिल्कुल फीवर नहीं होगा, कभी कभी उनमें माइल्ड फीवर होता है। नेक्स्ट जीआई सिम्टम्स जैसे नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस, यानी उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम निमोनिया की, तो कुछ उसके लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। जैसे उसमें कौन कौन से, अगर किसी भी पेशेंट को निमोनिया है तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या है, हमारा ब्लड का सीबीसी होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड काउंट है कंप्लीट उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड कल्चर, इसमें ब्लड कल्चर होता है, स्पुटम कल्चर एंड ग्राम स्टेन, यानी स्पुटम का कल्चर करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो डिटेक्ट करता है हमारे वायरल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजिकल टेस्टेस, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्टेस होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बिगर मेडिकेशन के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या फिर को अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम क्या कर रहे हैं, डिसीज से क्योर कर रहे हैं, डिसीज को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीजन थेरेपी लेंगे। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा पानी यानी हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट फिजियोथेरेपी, जो कि क्या है, म्यूकस की क्लियरेंस में क्या होगी, हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है स्मोकिंग कैसेशन, इसमें क्या है, या फिर स्मोकिंग क्विटिंग, इसमें क्या है, जो कि अगर आप धूम्रपान या फिर हम बोल सकते हैं स्मोकिंग को क्विट करेंगे या फिर छोड़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो लंग्स के फंक्शन है वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो, ठीक है। अगर स्मोकिंग नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है अपनी हाइजीन मेंटेन रखें। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, हम कोई भी ड्रग का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, ठीक होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेंगे, जिसमें आता है एमोक्सिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीवायरल, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे उसे, जैसे हमारा रेमेंटिडिन, एमेंटिडिन, जेनामिविर, ठीक है। जैसे हमारा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रेमिडिसिविर, कुछ हमारे एंटी फंगल्स थेरेपीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें हमारा कुछ सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव थेरेपीज के लिए हमारे एंटीपायरेटिक, यानी जो हमारे फीवर को कम करती हैं, जिसमें पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, या फिर पेन किलर्स की बात कर सकते हैं फॉर फीवर। एंटीपायरेटिक में जो फीवर को कम करती हैं, एनाल्जेसिक जो कि हमारे क्या है, पेन को रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर, इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई जो होती है वो क्या कर देती हैं, डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, जो हमारा निमोनिया है वो ठीक हो जाएगा डायलेट होने से। जिसमें हमारी ड्रग्स होती हैं साल्ब्यूटामोल, ठीक है, फॉर्मेट्रॉल। नेक्स्ट है कप सप्रेसेंट, अगर ज़रूरत है, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, कफ सप्रेसेंट ले सकते हैं, या फिर हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन, यानी इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो वैक्सीनेशन ले, हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जो हाथों की साफ सफाई रखें और इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करें। नेक्स्ट है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी जल्दी से जल्दी हो सके तो उसको क्या करें, आप अर्ली ट्रीटमेंट लें। एलिवेटेड हेड एंड बेड इन एट रिस्क पेशेंट एस्पायरेशन प्रिवेंशन, यानी एस्पायरेशन को प्रिवेंट करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।